गुरुदेव मंदिर पर प्रातःकालीन बेला में नग्न स्वरूप दिगंबर वेश के साथ तपस्या कर रहे थे। अगर किसी को इस तपस्या का भान करना हो तो सिर्फ इतना कहूँगा, अपने तन की स्वेटर उतार के उस दरवाजे के बाहर जाके 20 कदम चल ले, उसको पता लग जाएगी ठंड क्या है, उसको पता लग जाएगी गुरुदेव की तपस्या क्या है। तब जाके मैंने जब बिरंजन सागर जी महाराज का जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ठंड के मौसम में पैदल विहार कर रहे थे, तब 4 पंक्तियां लिख के मैंने फेसबुक पर डाली थी उस वीडियो के साथ। उस वीडियो के 2.5 लाख शेयर हुए। क्या बात है, 2.5 लाख शेयर हर ग्रुपों में, हर फेसबुक पे गई। वो 4 पंक्तियां मेरे पहचान की पंक्ति बन गई। वो पंक्ति आपके बीच रखता हूँ। पंक्ति आपको सुनना है, महसूस करना है गुरुदेव का त्याग, उनकी दिगंबर वेश। कहीं सर्दी है ठिठुरन है, कहीं सर्दी है ठिठुरन है, कहीं पर बर्फबारी है। कहीं सर्दी है ठिठुरन है, कहीं पर बर्फबारी है। कहीं सर्दी है ठिठुरन है, कहीं पर बर्फबारी है। ना पूछो रात कल की किस तरह हमने गुजारी है, ना पूछो रात कल की किस तरह हमने गुजारी है। यहाँ पर कंबलों में स्वेटरों में देह कपती है। अब चौथी पंक्ति देखना कि यहाँ पर कंबलों में स्वेटरों में देह कपती है, और वहां देखो दिसंबर पर दिगंबर वेश भारी है। वहां देखो दिसंबर पर दिगंबर वेश। जयकारा गुरुदेव को, जयकारा गुरुदेव को। जैन साधु देख लो, जैन साधु देख लो। पूज्य बिरंजन सागर जी महाराज संचालक जी ने एक टिप्पणी की थी कि ग्रस्त जीवन का भाई हूँ। सच है, ग्रस्त जीवन के मेरे मामा के लड़के हैं। सौभाग्य है कि बचपन में हम लोगों ने साथ में खेल खेला, पर दुर्भाग्य है कि वो खेलते खेलते ज्ञान के खिलाड़ी बन गए और हम अनाड़ी रह गए, है ना। तभी जाके उनकी जो जन्मस्थली होती है वो होती है सदुआ, पथरिया के नज़दीक है। जो लोग जानते हैं असलाना उसको कहते हैं। वहाँ से 8 या 9 किलोमीटर दूर एक गांव होता है जिसका नाम होता है पथरिया, जो उनके गुरुदेव विराग सागर जी की जन्मस्थली होती है। दोनों जन्मस्थली के बीच में 9 या 10 किलोमीटर का अंतर होता है। तब जाके 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ कि लगाया बीज अंतस में, लगाया बीज अंतस में तो चंदन हो गया कोई, लगाया बीज अंतस में तो चंदन हो गया कोई, तपा तप में तो तप करके कुंदन हो गया कोई। और पथरिया और सदुआ की धरा ने रत्न उगले हैं, पथरिया और सदुआ की धरा ने रत्न उगले हैं। और बिरागी हो गया कोई, बिरंजन हो गया कोई, बिरागी हो गया कोई, बिरंजन हो गया कोई। जयकारा गुरुदेव को। 4 पंक्तियां बिरंजन सागर जी के श्री चरणों में। अगर खुद में न डूबो तो दर्शन हो नहीं सकता, अगर खुद में न डूबो तो दर्शन हो नहीं सकता। बिना तप के कभी सोना भी कुंदन हो नहीं सकता। और बहुत से संत होते हैं, बहुत से सख्त होते हैं, बहुत से संत होते हैं, बहुत से संत होते हैं, बहुत से सख्त होते हैं, मगर हर संत दुनिया में बिरंजन हो नहीं सकता, मगर हर संत दुनिया में बिरंजन हो। अब जाके तरुण सागर पढ़ रहे भाई साहब जी। एक बात याद रखना, मैंने जितने भी कवि सम्मेलन बिरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में पढ़े हैं, मुझे एक चीज समझ में आई। पहले कवि सम्मेलन में, मैं सैकड़ों कवि सम्मेलन करता हूं लेकिन इतनी रिदम नहीं बनती है। मैं उनके अंगूठे पर अपना माथा रख करके रगड़ता हूं, उसके बाद जो मुझ में ऊर्जा आती है, साहब ये सच्चाई है। मैं दावे से कहता हूं कि उनके चरणों की रज माथे से लगती है तो फिर सुनील समैया नहीं रहता। बिरंजन का अंजन मेरी आंखों और बाड़ी में अपने हाथ झूलने लगता। अब वो रचना पढ़ना चाहता हूं। तो सच है अखिल जैन ने लिखी है, परंतु उससे बड़ा ये सच है वो आपके हर व्यक्ति की रचना है। क्या बात, पूरे जैन समाज की रचना है, पूरे मानव समाज की रचना है। की कविता है। अगर आपने संतों से जरा भी स्नेह किया है तो आपकी तालियां स्वतः ही बजेंगी। मैं कोई भूमिका बनाना नहीं चाहता, बात सिर्फ इतनी सी है। मुनि तरुण सागर जी महाराज जब जीवित अवस्था में थे
तब उन्होंने हिसार की विधानसभा में प्रवचन दिए थे। कुछ तथाकथित लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। दो लोग थे, तहसीन पूनावाला, विशाल ददलानी। उन्होंने सोशल नेटवर्क पर एक टिप्पणी की, ये जैन संत समाज में अश्लीलता फैलाते हैं, इन जैन संतों को जूते मारना चाहिए, इन जैन संतों को कपड़े पहना देना चाहिए, इन जैन संत नग्न रहते हैं, इनका विधानसभा और हरियाणा और लोकसभा में क्या काम। मित्रों, ये पहला अवसर नहीं था जब किसी जैन संत ने विधानसभा में प्रवचन दिए। संत श्रोमणी गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अभी भोपाल की विधानसभा में प्रवचन दिए थे, तब भी कुछ तथाकथित लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। बहुत सारे लोग सदैव सदैव जैन मुनियों की तपस्या पर, उनके त्याग पर, उनके दिगंबर चर्या पर हमेशा हमेशा विरोधात्मक टिप्पणी करते रहते हैं। तब एक रात सोशल नेटवर्क पर जैन मुनियों की तपस्या का, उनके त्याग का, उनकी दिगंबर चर्या का सोशल नेटवर्क पर भारी मात्रा में विरोध चल रहा था। सच बता रहा हूँ, मैं कभी सम्मेलन से लौट रहा था, फेसबुक पर मैंने वो विरोध पढ़ा, मेरी आंखें आंसू भरे थे, क्रोध भरा था। मैं चाहता तो वहां पर गाली दे सकता था, पर मेरे मन ने सोचा अगर मैंने भी गाली दी तो उसके और मेरे संस्कारों में कोई फर्क नहीं है। बस तब जाके भगवान महावीर ने फेसबुक की उस सोशल नेटवर्क की साइट पर एक कमेंट लिखवाया था, एक कविता लिखवाई थी। सुबह जब मैं अपने घर पहुंचा, मेरे पिताजी जागे हुए मिले। उन्होंने कहा, बेटा कल रात में तुम्हें पता कैसे कवि सम्मेलन हुआ? मैंने कहा, पापा बहुत अच्छे से हुआ। उन्होंने कहा, कल रात में तुम्हें पता दिगंबर संतों की तपस्या पर कितना विरोध हुआ पूरे देश में? मैंने कहा, हाँ पापा मैंने पढ़ा था, बड़ा दिमाग खराब हुआ था। बोले, देखो मेरे व्हाट्सएप पर एक कविता आई है, किसी ने कितना प्यारा उत्तर दिया है। वो कविता वही कविता थी जो मैंने रात को लिखी थी। सर्वाधिक मात्रा में वो कविता वायरल हुई। देश के कई साधु संतों का, बड़े साधु संतों का मुझे आशीर्वाद मिला, जब तक जैन मंचों पर जाओ ये कविता जैन समाज की ओर से पढ़नी है। मैं कविता बगैर भूमिका के पढ़ रहा हूँ। एक अंतिम बात कह रहा हूँ, अगर लगे आपके बेटे ने, आपके भाई ने साहस के साथ उत्तर दिया तो ताली बजाना, वरना एक ताली नहीं बजाना, शांति के साथ सुन लेना। मैं कविता रख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जो लोग जैन मुनियों की त्याग और तपस्या के बारे में सदैव ही टिप्पणी करते हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। मैं कविता रखता हूँ, अब कोई नहीं हिलेगा 3 या 4 मिनट। मेरी पूजा की पंक्तियां हैं। बहन जी बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, 4 मिनट बैठ जाओ। पूजा की पंक्ति पढ़ रहा हूँ। बस इसी कविता के लिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने बंद कमरे में 2 बार कविता सुनी थी, ये है ना। इस कविता के लिए ये बुलाया था। पूजा की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अगर लगे आपके भाई ने उत्तर दिया, देखना कविता के बाद आप खुद तालियां बजाएंगे, कोई नहीं हिलेगा। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से कि तुम क्या जानो, कि तुम क्या जानो, कि तुम क्या जानो जैन धर्म और तीर्थंकर अरिहंतों को। तुम क्या जानो जैन धर्म और तीर्थंकर अरिहंतों को, आदिनाथ से महावीर तक और दिगंबर संतों को। और तुम क्या जानो वेश दिगंबर का मतलब क्या होता है? तुम क्या जानो वेश दिगंबर का मतलब क्या होता है? तुम क्या जानो अंतर मन में बैठा रब क्या होता है? तुमने तो बस देह निहारी और नग्नता देखी है, तुमने तो बस देह निहारी और नग्नता देखी है, किंतु कहाँ संसार दुखों की पूर्ण भिन्नता देखी है। जिनकी वाणी के अमृतस्वर धरती सिंचित करते हैं, जिनकी वाणी के अमृतस्वर धरती सिंचित करते हैं, जिनके अंतर मन में जीव दया के झरने झरते हैं, जिनके चरण धरा के कण को स्वर्ग सरीका कर देते, जिनके वचन झोपड़ी में भी माणिक मोती भर देते, जिनकी कृपा दृष्टि से अनगिनत जीव धन्य हो जाते हैं, जिनके आगे से राज भी खुद प्रणम्य हो जाते हैं, और जिनके सिमरन से जीवों के पाप कलश तक रीते हैं, और सिंहौर में गेक घाट पर आकर पानी पीते हैं, सिंहौर में गेक घाट पर आकर पानी पीते हैं, सिंहौर में गेक घाट पर आकर पानी। डॉक्टर साहब, अगर एक बाल आपके पास, बहुत सारे मरीज आते होंगे, बाल तोड़ हो गया, एक बाल अगर जीन्स से खिंच जाए, हाथ से खिंच जाए तो बाल तोड़ हो जाता है। क्या बात है। पर हमारे जैन संत होते हैं, 3 महीनों में केसलुंचन से अपने बाल निकाल लेते हैं। हम और आप रोटी के लिए भागते हैं, पर हमारे जैन संतों के पीछे रोटी भागती है, एक संत के पीछे सैकड़ों चौके। तब जाके मैंने ये पंक्तियां लिखी। दुनिया खाने को जीती है, ये जीने को खाते हैं, दुनिया खाने को जीती है, ये जीने को खाते हैं, इनके चरण जहां पड़ते हैं खुद मंदिर बन जाते हैं। यह केवल जैन संत नहीं है, यह ईश्वर के रूपक है, यह भारत की परंपरा के उद्घोषक और पोषक हैं। जाड़ों के मौसम में जो पर्वत पर तप करते हैं,
जाड़ों के मौसम में जो पर्वत पर तप करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मैदानों में लू के थपेड़े सहते हैं, बारिश के मौसम में जो खड़गासन में रहते हैं, फिर भी इनके शांत भाव मन के चिंतन में रहते हैं। और कविता की दो प्राण पंक्तियां, अमर पंक्तियां, जिसमें पूरा देश ताली बजाकर मेरे हौसले का सम्मान करता है। इतना याद रखना, मैं हिंसक है पर नपुंसक नहीं। अगर आपको लगे हौसले के साथ उत्तर दिया तो आगे से लेके पीछे तक ताली बजाकर बता रहा ना, वरना एक ताली नहीं बजाना। कि जाड़ों के मौसम में जो पर्वत तप करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मैदानों में लू के थपेड़े सहते हैं, बारिश के मौसम में जो खड़गासन में रहते हैं, फिर भी इनके शांत भाव मन के चिंतन में रहते हैं। और तूने जो बोला है खुदा भी, तूने जो बोला है खुदा भी, तूने जो बोला है खुदा भी माफ नहीं कर सकता है, और इनका जैसा तप है तेरा बाप नहीं कर सकता है। जयकारा गुरुदेव को। जैन साधु देख लो। तूने जो बोला है खुदा भी, तूने जो बोला है खुदा भी माफ नहीं कर सकता है, और इनका जैसा तप है तेरा बाप नहीं कर सकता। अगला बंद रखता हूं। स्वागत। तुम्हें ज्ञात हो इनके ब्रह्मचर्य का कोई तोड़ नहीं, तुम्हें ज्ञात हो इनके ब्रह्मचर्य का कोई तोड़ नहीं, इनकी अथक साधनाओं का जग में कोई छोर नहीं। बहुत सारे लोग भाई साहब आपके पास आए होंगे, आपके पास आए होंगे, आपके पास आए होंगे, बहन जी आपसे ही कहा होगा, भाई साहब आपसे भी कहा होगा, यार तुम्हारे जैन संत सब कुछ तो ठीक है, पर आधुनिक समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, एक लंगोट तो पहननी चाहिए। समाज में लड़कियां रहती हैं, अश्लीलता फैलाती हैं, अश्लीलता फैलती है। ऐसे लोगों को दो पंक्तियों में निपटाया। तुम्हें ज्ञात हो इनके ब्रह्मचर्य का कोई तोड़ नहीं, इनकी अथक साधनाओं का जग में कोई छोर नहीं। और क्या तेरी माँ ने भी तुझको जन्म दिया था कपड़ों में? बहुत सुंदर, बहुत। तालियां तालियां अभी नहीं बजी, देखो ताली अब बजेगी, वो कैसे विस्फोट होगा देखना। क्या तेरी माँ ने भी तुझको जन्म दिया था कपड़ों में? वो सच्चाई का पता नहीं तो शामिल हो जा हिंजड़ों में। शाबाश। क्या तेरी माँ ने भी तुझको जन्म दिया था कपड़ों में? सच्चाई का पता नहीं तो शामिल हो जा हिंजड़ों में। तू बतला के तूने अब तक जिस्म किसी का नहीं छुआ, तू बतला के तू कपड़ों के नीचे नंगा नहीं हुआ। और तुम क्या जानो इन संतों की कितनी कठिन तपस्या है, क्योंकि तुम जैसों का पैदा होना सिर्फ समस्या है, क्योंकि तुम जैसों का पैदा होना सिर्फ समस्या है। वाह वाह। जैन धर्म में कहा जाता है, अगर देव शास्त्र गुरुदेव की रक्षा के लिए हथियार भी उठाना पड़े तो वो हिंसा नहीं, वो अहिंसा ही होती है। वाह 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 वाह। तभी जाके मैंने लिखा, तू इंसान होता तो प्रेषित या जज्बात नहीं करता, तू इंसान होता तो प्रेषित या जज्बात नहीं करता, तू हिंदुस्तानी होता तो ऐसी बात नहीं करता। तुम कामुकता के शिकार हो, संस्कार क्या समझोगे? तुम तो अपनी परंपरा को खुद ही नंगा कर दोगे। इस धरती पर सब धर्मों के शोर शराबा रहते हैं, इस धरती पर सब धर्मों के शोर शराबा रहते हैं। ये वो धरती है जिसपे खुद नागा बाबा रहते हैं। सभी धर्म का मेल रहे, बस इतना लक्ष्य हमारा हो। प्रजातंत्र से लोकतंत्र तक संतों का जयकारा हो। अगर संत कहीं इस माटी से दूर कहीं खो जाएंगे, निश्चित हम भारतवासी एक दिन लंगड़े हो जाएंगे। और अंतिम दो पंक्तियां कह के स्थान लूंगा कि हम अहिंसक हैं पर नपुंसक नहीं हैं। कि अगर जुमा तुमने खोली चीर फाड़ कर लाएंगे, अगर जुमा तुमने खोली चीर फाड़ कर लाएंगे, और अब की बार गला काटने परशुराम बन जाएंगे। अब की बार गला काटने पर अब बताओ कैसा लगा कवि सम्मेलन? बढ़िया लगा। लेकिन दोस्तों, कवि सम्मेलन जब तक सही नहीं होता है, तालियां तो आपने खूब बजाई हैं। साहब घर में मेहमान आए, बहन जी घर में मेहमान आए, मेहमानों ने भरपेट खाना भी खा लिया, लेकिन घर के लोग भूखे रहें, ये परंपरा तो नहीं है। बोलो सच है कि गलत? मेरे बीच मेरी बहन बैठी हैं, मीना जैन जी, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, ये कवि सम्मेलन को समाप्त करने का समय है और हम समाप्त ही कर रहे हैं। आज मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, मैं चाहूंगा मेरी बहन मीना जैन एक कविता पढ़ें। और आज की जो अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर साहब,
वो एक कविता पढ़ें, फिर इस कवि सम्मेलन का समापन होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आपने हमें खूब मन दिया है, आपने हमें खूब धन दिया है, लेकिन अगर आपने अपने कवियों को नहीं सुना तो ये कवि सम्मेलन निरर्थक माना जाएगा। मैं बहन मीना जैन जी को आमंत्रित करता हूं और गुजारिश करता हूं कि सिर्फ 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 एक मुक्तक और एक कविता आप यहां से सुनाएं। और फिर जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार जैन जी, वो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी एक कविता से इस कवि सम्मेलन का समापन हो। मैं अगली बार आपको कविता सुनाऊंगा, लेकिन बहन एक मुक्तक एक कविता आप सब तालियां भी वैसे ही बजाएंगे जैसे हम लोगों को। और मेरा दावा है हम सबसे भी अच्छी कवियत्री हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली।